Hello everyone. Today's topic is number stump from maths. क्वेश्चन है हमारा, कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। तो यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या हमको पता करनी है। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना है कि हम एक संख्या हमें माननी पड़ेगी। माना अभीष्ट संख्या बराबर माना अभीष्ट संख्या। हमने कोई संख्या मान ली यहां पर x, ठीक है, क्योंकि x हमने मान ली। उसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक कतार में मतलब एक लड़कों कतारों में इसका बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में अगर 8 लड़के हों तो 6 लड़के बच जाते हैं। प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बच जाते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बच जाते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो लड़कों की हमें न्यूनतम संख्या प्राप्त करनी है। देखिए तो हमने मान लिया, माना अभीष्ट संख्या हमारी x है, ठीक है, हमने अभीष्ट संख्या हमने x मान ली। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में आपका यह है, प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। तो देखिए 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं माना। तो x को हमने x मान लिया, संख्या हमने x मान लिया। x मानने का मतलब यह है, अगर s को हम 8 में भाग देंगे तो 6 लड़के शेष बचेंगे। फिर x को 10 में भाग देंगे तो 8 लड़के शेष बचेंगे। और x को 12 में भाग देंगे तो 10 लड़के शेष बचेंगे। इसी तरह s को 14 में भाग देने पर कोई लड़का शेष नहीं बचेगा। ऐसे करेंगे। तो x को सबसे पहले x को 8 में भाग देने पर, x को 8 में भाग देने पर, तो x को 8 में भाग देने पर, x को 8 में भाग देने पर शेष हमारा कितना बचा, शेष लड़के बचे। x को 8 देने पर शेष हमारा बच रहा है कितना, 6 लड़के शेष बच रहे हैं, ठीक है। s को 8 में भाग देने पर हमें शेष कितना मिल रहा है, 6 लड़के। कितने मिल रहे हैं, 6 लड़के शेष बच रहे हैं। ओके। उसके बाद आपका है नेक्स्ट सेकंड में। देखिए सेकंड में क्या है आपका, यदि x को 8 में भाग देने पर शेष पर 6 बचता है। यदि x को 10 में भाग देने पर 8 लड़के शेष बचते हैं। s को 10 में भाग देने पर, s को 10 में भाग देने पर, s को 10 में भाग देने पर शेष हमारा कितना बचता है, 10 में भाग देने पर शेष हमारा बचता है 8 लड़के। ओके। उसके बाद थर्ड स्टेप आपका, x को अगर 12 से भाग देते हैं, x को 12 से भाग देने पर, x को 12 से भाग देने पर शेष बचते हैं लड़के बराबर 10 लड़के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका, यदि कतार में 14 लड़के हों तो x को अगर हम x को 14 से भाग देने पर, 14 से भाग देने पर शेष हमारा बचता है, शेष बचता है 0। हमें इसी को ही फाइंड आउट करना है कि कितने लड़के बचेंगे, ठीक है। तो हमने अभी संख्या x मानी, और x मानने का कारण यही था कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना था कि s को 8 में भाग देने पर 6 लड़के बचते हैं, s को 10 में भाग देने पर 8 लड़के बचते हैं, x को 12 में भाग देने पर 10 लड़के बचते हैं, ठीक है। और s को 14 में भाग देने पर 0 लड़के बचते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये तो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो हमें केवल वैल्यू जो हमको प्राप्त है वो 3 वैल्यू प्राप्त है, 8, 10, 12। तो हम क्या करते हैं, जो भाजक होता है और ये शेषफल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ भाजक तथा शेषफल, अगर भाजक तथा शेषफल का अंतर, तो भाजक तथा शेषफल का अंतर कितना है आपका, देखिए भाजक हमारा ये, ओके, ये है, सभी भाजक हैं, और ये आपके सभी शेषफल हैं। ये क्या है, सभी शेष है, ओके, और ये हमारे भाजक हो गए। तो इनका अंतर कैसे होगा, देखिए 8 माइनस 6, ओके, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 बराबर, उसके बाद 10 माइनस 8, है ना, और बराबर 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 बराबर कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाजक तथा शेषफल का अंतर, शेषफल का अंतर आपका आ जाता है 2, ठीक है। भाजक और शेषफल का अंतर आगा आपका 2 अंतर आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो 2 अंतर आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें लेना पड़ेगा एलसीएम सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम किसका लेते हैं, जो भाजक होते हैं हमारे, उसका हम एलसीएम यहाँ पर लेंगे, शेष का नहीं लेंगे, केवल भाजक का। यहाँ भाजक का, भाजक संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए देखिए 8, 10, 12 का एलसीएम यहाँ देख लेते हैं। 8, 10, 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 5 ऐसी जगह, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 मनी ऐसी रहेगा, 5 एकम 5, 3 ऐसी रहेगा, 3 लास्ट में 1 बना जाता है, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स देखिए क्या क्या निकले हमारे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एलसीएम आपका निकला है बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। तो एलसीएम आपका आ जाता है बराबर 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40, तिया 120 आ गया आपका, ठीक है। ये हमने एलसीएम प्राप्त कर लिया। अब देखिए, अब यहां पे हम क्या करते हैं, जो हमें एलसीएम मिला है, इस एलसीएम में जो हमारा अंतर है उसको हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में अंतर को माइनस करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना, 120, ठीक है, 120 के -2, इस रूप में इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो 120 के -2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब इसको ब्रेक कर सकते हैं, दो टाइप से ब्रेक इसे हम कर सकते हैं। वन 120 को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 2 भागों में बट जाएं। तो 120 को कर सकते हैं यहाँ पे 5 3 15, 15 8 जो, तो 120 को 2 भागों में किस तरह से बांट सकते हैं, 120 को हम बांट सकते हैं, हाँ देखिए इस टाइप से कर सकते हैं, 112 के और +8 के -2, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही है। 112 और 8 के वैसे 120 हो जाएगा। अब देखिए 112
और 112 को हम कर सकते हैं 14 गुणे 114 अट्ठे 112 प्लस 8k-2। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, तो 14 अट्ठे 112 सॉरी के और आएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 8k-2, ये दो वैल्यू हमको पता चल गई। अब वो पूछ क्या रहा है कि लड़कों की निम्नतम संख्या पता करनी है। कितनी पता करनी है? निम्नतम। तो इसमें देखा जाए तो ये वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी। निम्नतम हमारी ये है, ये क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम मतलब निम्नतम वैल्यू हमारी ये है। तो इसको क्या करेंगे, अब इस वैल्यू में पुट करेंगे। कैसे? अब देखिए, अब लास्ट वाली संख्या क्या थी? लास्ट वाली संख्या ये थी कि x को 14 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो रहा है। तो x को 14 से भाग देने पर 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए, तो हमने क्या लिया 8k-2। हमने, क्योंकि निम्नतम वैल्यू लेनी है, ये हम नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, क्या लेके निम्नतम वैल्यू हमारी ये है 8k-2 हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या हम रखें यहाँ पे k की जगह पे, जिससे हमारा 14 से भाग पूरा चला जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम? यहाँ पे अगर हम k की जगह 2 रख दें, यहाँ पे देख 1 रखेंगे तो नहीं जाएगा, 14 से नहीं जाएगा। अगर हम k बराबर 2 रख देते तो क्या आएगा 8 गुणे 2 माइनस 2 बराबर 16-2। ओके, 16-2 बराबर 14 आ गया, और 14 हमारा क्या हो जाएगा? 14 14 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, विभक्त हो जाएगा। तो निम्नतम संख्या हमारी कितनी निकल आई? यहाँ पे हमारी संख्या निकली हमारी 40। अब देखिए, अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, k बराबर 2 हमारा आ गया। यहाँ पे 8 क्या रखेंगे? k बराबर 2। अगर k बराबर 2 हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा ये किससे विभक्त हो जाएगा? देखिए, अगर k बराबर 2 यहाँ पे हम रख देते हैं तो देखिए, हमने अभी आपको समझाया, तो k की जगह पे हम 2 रख देंगे -2, कितना आ जाएगा? 16-2 बराबर आपका 14 आ गया। 14 आपका 14 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब k बराबर जो दो हमने वैल्यू प्राप्त की है, इसको हम रख देंगे अपने इक्वेशंस में। हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था 120k-2। यहाँ रख देंगे 120k-2। तो 120k में गुणा, k का मतलब 2 और -2। 120 देनी के 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, -2 कितना? 238 आ गया आपका। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 10 लड़के हों तो 8 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई लड़का शेष नहीं बचता है। तो लड़कों की हमें निम्नतम संख्या प्राप्त करनी है। तो हमने मान लिया, हमने कोई संख्या x मान लिया, 20 संख्या हमारी x है। तो s को हम जब 8 से भाग देंगे तो 6 लड़के शेष बचेंगे। s को अगर हम 8 से भाग देंगे तो 6 लड़के शेष बचते हैं। और अगर s को 10 में भाग देते हैं तो 8 लड़के शेष बचते हैं। अगर s को हम 12 में भाग देते हैं तो 10 लड़के शेष बचते हैं। और s को 14 में भाग देते हैं तो कोई शेष नहीं बचता। तो ये हमने लिख दिया, स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। s को 8 में भाग देने पर शेष बराबर 6, s को 10 में भाग देने पर शेष बराबर 8, s को 12 में भाग देने पर शेष बराबर 10, और s को 14 से भाग देने पर शेष हमारा 0। अब देखिए, यहाँ भाजक और शेषफल का अंतर चेक करते हैं। ये भाजक है हमारा, ये शेषफल है। दोनों का अंतर हमारा कितना है? 8 - 6 बराबर 10 - 8 बराबर 12 - 10 बराबर हमारा आ रहा है 2। ठीक है, तो भाजक और शेषफल का अंतर हमारा आ गया 2। अब यहाँ क्या भाजक संख्याओं का, ये भाजक संख्याओं को हम क्या करें, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो हम लेंगे तो हमारा इस तरह से एलसीएम ले ली हमने। एलसीएम लेने के बाद हमारा ये एलसीएम बराबर 120 आ गया। ठीक है,
तो इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, भाजक से इसमें अंतर हमारा 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने हमारा एलसीएम आ गया 120। 120 मतलब यहाँ पे हमें 120 के -2 राइट कर लेंगे, और 120 के को हम 2 भागों में बांट लें, 112 के और 8 के, क्योंकि 112 के और 8 के हमारा 120 ही होता है, और -2 लिख दिया। अब 112 के को हमने 14 112 के, यहाँ पे 14 गुणे 8 लिख दिया, और यहाँ पे 8 के -2। उसके बाद ये पूछ रहे हैं मिनिमम संख्या, तो मिनिमम संख्या हमारी है यहाँ पे 8 के -2, ठीक है। तो 8 के -2 राइट कर लिया। अब 8 के -2 में के की जगह हम कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा 14 से विभक्त हो जाए, 14 से। तो 14 से विभक्त होने के लिए अगर 1 रखेंगे तो कितना, 8 एकम 8, 8 में 2 6 जो 14 से भाग नहीं हो। अगर हम 2 यहाँ पे रख देंगे तो 8 दूनी 16, 16 में 2 14, 14 मतलब हमारा 14 से विभक्त हो जाएगा। तो हमें के बराबर क्या वैल्यू पता चल गई, के बराबर हमको वैल्यू पता चल गई 2, और के बराबर 2 जो वैल्यू है हम इसमें 120 के -2 में रख देंगे, ठीक है। 120 के -2 में रख देंगे, तो यहाँ हमारी निम्नतम संख्या आ जाएगी कि हमारी कितनी निम्नतम संख्या यहाँ पर है। इसे निकालने के लिए हमने के बराबर 2 निकाल लिया, और के बराबर 2 के बाद हमने इसको वैल्यू पुट कर ली, 120 गुणे 2 -2, 2 0 2 2 4, 2 एकम 2 एंड -2, 238 आपका आंसर आ गया। अगर कोई भी समस्या आती है, इफ यू एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, देन प्लीज राइट द कमेंट बॉक्स, and if you like my teaching, then please subscribe my channel. Thank you.